प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का जो वचन है वो हम देखेंगे कि मसीह में हमारा क्या अधिकार है। तो अधिकार कहने का मतलब एक कहानी के माध्यम से मैं शुरू करता हूँ। यदि हम माता पिता के बात को आदर करते हैं, माता पिता को आदर करते हैं, माता पिता के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब खुश हो जाते हैं तो हम कुछ मांगते हैं तो हमें ज़रूर देते हैं। तो इसी को अधिकार कहते हैं। तो यीशु मसीह में हमारा क्या अधिकार है, यीशु मसीह में हम क्या मांगते हैं और यीशु मसीह हमें क्या देना चाहते हैं। तो आइए हम कुछ इसी वचन से रिलेटेड हम कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर हमें यीशु मसीह का संतान होने का अधिकार दिया है। किस लिए अधिकार दिया है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हमने उसे ग्रहण किया है कि वो हमारा पिता है, इसलिए वे हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दिया है। और आगे लूका 10:19 में लिखा है, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। वैसे तो इस संसार में देखा जाए तो कोई अपने दुश्मन से लड़ नहीं सकता है, और कोई है ताकतवर तो लड़ेगा, और अदरवाइज हम जैसे मिडिल क्लास के लोग नहीं लड़ते हैं। और हम क्यों लड़े? क्योंकि यीशु मसीह का वचन खुद कहता है कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, तू क्यों लड़ता है? तो हम क्यों लड़ेंगे जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है? तो इसमें भी यीशु मसीह ने हमें अपने शत्रु पर सामर्थ्य का अधिकार दिया है। और अधिकार यही है कि हमें उससे नहीं लड़ना है, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए उससे लड़ेगा। तो आगे का जो वचन है मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16:17 में, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है? अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है, कोई कहता है कि जादू टोना है, नज़र गुजर लगा है, दुष्ट आत्मा है, तो जाते हैं वैद्य वीरों के पास जाते हैं। वे भी क्या करते हैं? वो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। लेकिन हम क्या हैं? ना तो हम कोई वैद्य वीरो हैं, ना कोई जादू टोना जानते हैं, ना कोई तंत्र मंत्र जानते हैं, फिर भी हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के दिए हुए ताकत के द्वारा परमेश्वर ने हमें इतना अधिकार दिया है। वो अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी उसका दिया हुआ अधिकार है। तो आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पहले जगह दीजिए। अगर आप इस अधिकार को पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए, इससे बड़ा अधिकार और कुछ नहीं है। एक दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है यीशु मसीह ने हमें। इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है? और आगे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और 19 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें क्या बांधना और क्या खोलना है? ये खुद कह रहे हैं कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें क्या बांधना है स्वर्ग में और क्या खोलना है? अब बांधने और खोलने का मतलब ये नहीं है कि हम जो मन में आए सो बांध दिए। बांधने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन अपने जीवन में बांधिए। और खोलने का मतलब है कि यीशु मसीह का कही हुई हर एक वो वचन को खोलिए जो इस संसार के लिए आवश्यक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, और उसका वचन भी यही कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो रही है।